हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं भावेश कुमार और मैं आज आपको बीएसटीसी तथा सीईटी की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारा पहला वीडियो का पहला प्रश्न नंबर, जिसमें मैं पूछा है कि राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट जो है वो कहाँ बनता है। तो राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट जो है वो गोटन नागौर में बनता है। कहाँ पर? गोटन नागौर में राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट बनता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे। तो भारत के जो प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान की प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष माने जाते हैं। और गांधी जी को तो आपको बताइए कि भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछा है कि जो राजस्थान में जो बिजोलिया आंदोलन है वो किससे संबंधित है। तो राजस्थान में जो बिजोलिया है वो किससे संबंधित है। बिजोलिया एक किसान आंदोलन है। बिजोलिया क्या है? किसान आंदोलन है। बिजोलिया किसान आंदोलन जो कि माना जाता है 44 वर्ष तक चला था और इसकी अध्यक्षता की थी विजय सिंह पथिक, जिनका वास्तविक नाम था भूप सिंह गुर्जर। ठीक है, और भी कई लोगों ने भी किया था। ठीक है, इसमें सहयोग दिया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि जो मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है, बोन्स नंबर होती है, वो कितनी होती है। तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। कहा जाता है कि एक व्यक्ति में लगभग 206 हड्डियाँ होती है, परंतु जो नवजात शिशु होता है, मतलब छोटा बच्चा होता है, तब उसमें 300 से ज़्यादा भी हड्डियाँ होती है। ठीक है, वैसे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो वो है फीमर, जो कि कहाँ पर पाई जाती है? पाँव में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, उसका नाम क्या है और वो कहाँ पर पाई जाती है, ये कमेंट में आप बताना। ठीक है, ओके। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान में जो खाटू श्याम जी है, ठीक है, जिन्हें बर्बरिक का अवतार माना जाता है, तो उनका मंदिर कहाँ पर है। तो उनका मंदिर तो सभी लोगों को पता होगा कि उनका मंदिर है हमारे सीकर जिले में। वैसे सीकर जिले में एक और माता का मंदिर है, पता है कौन से माता का? तो उस माता का नाम है जीण माता का मंदिर भी सीकर जिले में है। रेवासा सीकर जिले में स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि जो HTTP है इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, अब आप कमेंट में ये बताना कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, सातवें प्रश्न पर चलते हैं। सातवें प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान में जो उदयपुर है, इसकी स्थापना किसने की। तो राजस्थान में उदयपुर की स्थापना की महाराणा उदय सिंह ने। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो है हमारा कमल, जो लोटस वो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, फूल है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि जो राजस्थान में इंदिरा गांधी जो नहर था उसका पुराना नाम क्या है। तो ये प्रश्न मैंने आपको पिछली बार भी कराया था,
कि इंदिरा गांधी जो है उसका पुराना नाम है राजस्थान नर, जो कि जिसका मुख्य रूप से कार्य यही था कि जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पानी की कमी है तो वहाँ पर सिंचाई करवाना। तो बाढ़ में जैसलमेर ये जो राजस्थान का पश्चिमी वाला भाग है, यहाँ पर ये जो नहर है इंदिरा गांधी नहर, ये बहुत उपयोगी साबित हुई है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि जो भारत में जो लोकसभा की अधिकतम सदस्य है वो संख्या कितनी है। तो भारत में जो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है वो है 552। कितनी है? 552। अब आप ये बताना कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, और लोकसभा का जो लोकसभा होती है उसका अध्यक्ष किससे कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान में मरु महोत्सव कब मनाया जाता है। तो राजस्थान में मरु महोत्सव है वो हमारे जैसलमेर में मनाया जाता है। मरु यानी रेगिस्तान। मरु यानी क्या होता है? रेगिस्तान। अब रेगिस्तान है कहाँ पर? रेगिस्तान है हमारे जैसलमेर में, तो महोत्सव भी जैसलमेर में मनाया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जो कंप्यूटर की जो भाषा है उसे क्या कहते हैं। कंप्यूटर की भाषा को मैंने पहले ही बता दिया था कि बाइनरी भाषा कहते हैं। कंप्यूटर की भाषा को बाइनरी भाषा कहते हैं, 0 और 1 जो होते हैं जिसमें। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा को बाइनरी कहते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है कि राजस्थान में जोधपुर की स्थापना किसने की। तो राजस्थान में जोधपुर की स्थापना की थी हमारे रावजोधा ने। रावजोधा ने राजस्थान में जोधपुर की स्थापना की। कब की? 1518 से शायद 20 के मध्य की थी। अब फिक्स इसकी जो डेट है उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए 18 या 20 या 19 शायद या 16 ऐसे कुछ आंसर है। तब राजस्थान में जोधपुर की स्थापना की रावजोधा ने, और रावजोधा का बेटा राव बीकानेर की स्थापना की। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है वो हमारा है जैसलमेर। जैसलमेर एक ऐसा जिला है जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, परंतु जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा रहा जिला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम रहती है, क्योंकि रेतीला इलाका है तो लोग बहुत कम रहते हैं। ठीक है, गर्म इलाका है। वैसे आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है कि भारत में जो हरित क्रांति है उसके जनक का अर्थ है कि फादर किसे कहा जाता है, पिता। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन थे उनके फादर किसे कहा जाता है, तो वो है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, जबकि वर्गीस कुरियन को दुग्ध क्रांति के क्या कहा जाते हैं, दुग्ध क्रांति का जनक कहा जाता है। दुग्ध क्रांति आपको पता ही है कि दूध के लिए अमूल दूध आता है उसको भारत में सर्वाधिक पहुंचाने के लिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अपनी अहम भूमिका निभाई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इससे भी बेहतर प्रश्न लाने की कोशिश करेंगे जो कि आपके एग्जाम के सीधे तौर पर पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।